तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे होंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, क्या होता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद हम लोग आज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग सीरीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास सीरीज़ इज़ डिफाइंड टू फाइंड द नंबर सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पर एक सीरीज़ दिया हुआ है 1 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर है। ये जो 2 है, मैं उस तरह से लिखा नहीं हूँ मैंने सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो ये आप समझ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर 4 है, एक्स टू द पावर 5 है। ठीक है? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका सबसे पहले 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस उसके बाद आपका सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है कि आपका x टू द पावर 2 से, यानी कि एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, और उसके नीचे दिया गया हुआ है 3 का फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ पर जो आपका पावर है, ऊपर में जो पावर दिया गया है, x के ऊपर जो पावर चढ़ा हुआ है, उससे एक ज़्यादा का फैक्टोरियल से डिवाइड करना है आपको, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। फिर माइनस क्यों आ रहा है, माइनस कब कब आएगा, जब आपका पावर जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यानी कि जो पावर चढ़ रहा है वो अगर पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर इवन है, तो आपको आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्लस कर देना है। और अगर आपका यहाँ पर ऑड आ रहा है पावर, ये जो आप 3 देख रहे हैं, अगर यहाँ पर ऑड आ रहा है तो माइनस करना है, यहाँ पर इवन आ रहा है तो प्लस करना है, यहाँ पर ऑड आ रहा है तो यहाँ पर माइनस करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो ऊपर का पावर रहेगा, उससे एक ज़्यादा का फैक्टोरियल निकालना है, और यहाँ पर माइनस करना है तब जब आपका पावर ऑड रहेगा। और चलाना कहाँ तक है, 2 से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर x टू द पावर n, यानी कि आपका जो वैल्यू इनपुट दिया जाएगा, यूज़र इनपुट देगा n में जो वैल्यू डालेगा वो, तो वहाँ तक चलने वाला है, यानी कि 2 से लेकर के n, और नीचे n+1। आपको तो पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको अभी क्यों n+1 हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो पावर है उससे एक बढ़ाकर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये सीरीज़ को कैलकुलेट कर प्रिंट कराना है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द मेंबर ऑफ क्लास सीरीज एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ मेंबर्स दिए गए हैं, क्लास का नाम दिया गया है सीरीज, डेटा मेंबर्स, इंस्टेंसेस वेरिएबल, यानी कि क्या-क्या वेरिएबल का इस्तेमाल होने वाला है वो देख लीजिए। एक्स है, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है, जो कि स्टोर करने वाला है नंबर, यानी कि जो यहाँ पर एक्स एक्स की जगह पे यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है, 2 3 4 5 10 कुछ भी नंबर दे सकता है। यहाँ पर वो एक्स की जगह पर वो यूज़र इनपुट देगा, तो वो एक्स में आएगा। और एन, इंटीजर टू स्टोर द लिमिट ऑफ द सीरीज़, यानी कि ये जो सीरीज़ है आपका कहाँ तक चलने वाला है, जो आप एन देख रहे हैं, एन ये वाला कहाँ तक चलने वाला है, तो वही एन में आएगा। एफ का क्या है, इंटीजर टू स्टोर फैक्टोरियल, यानी कि जो एफ है वो एक वेरिएबल हम लोग को लेना है, जिसमें हम लोग स्टोर करने वाले हैं फैक्टोरियल को। और यहाँ पर पी जो है वो एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप का ही है, और ये स्टोर करने वाला है पावर, यानी कि पावर स्टार्ट पावर जो है वो ही इसमें हम लोग स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद बढ़ाएंगे, वो हम लोग देखेंगे अभी प्रोग्राम में कैसे हो रहा है। और यहाँ पर जो आपका एक सम वेरिएबल है, सम जो वेरिएबल है वो डबल डेटा टाइप का है, जो कि आपका ये पूरा सम को स्टोर करने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद दिया हुआ है मेंबर्स, फंक्शंस और मेथड्स, यानी कि यहाँ पर मेथड्स दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल कर कर आपको ये प्रोग्राम को पूरा लिखना है, प्रोग्राम को पूरा कोड करना है। तो यहाँ पर सीरीज इंट nx और इंट nn, तो ये जो आप देख पा रहे हैं सीरीज नाम से, यही है कंस्ट्रक्टर। तो यही कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर nx और nn। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, कंस्ट्रक्टर टू असाइन x इज इक्वल्स टू nx। यहाँ पर जो nx में जो वैल्यू आने वाला है उसको आपको n में डाल दे, यानी कि यहाँ पर जो यूज़र इनपुट देगा तो वो nx में स्टोर होगा, और nx को आपको ट्रांसफ़र करना है x में, और जो nn में वैल्यू आने वाला है उसको n में ट्रांसफ़र कर देना। तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंट फैक्ट इंट डी। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो एक मेथड है, ये इंटीजर टाइप का मेथड है, इंटीजर रिटर्न टाइप का मेथड है, यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें एक पैरामीटर पास किया गया है,
और यहाँ पर करना क्या है कि टू रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ डी, यहाँ पर आपका जो वैल्यू भेजा गया है डी में उसका आपको फैक्टोरियल निकाल के देना है। तो फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है वो आपको पता ही होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया है आप लोगों को। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 से लेकर के 1 तक जितना भी नंबर बीच में पड़ रहा है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका फैक्टोरियल बन जाएगा। तो पहले अगर आपको नहीं पता था तो अभी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंट पावर इंट ए इंट बी, तो यहाँ पर पावर जो नाम का मेथड है वो भी इंट रिटर्न टाइप का ही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आ रहा है ए और इंटीजर टाइप का वेरिएबल आ रहा है बी। हम लोग यहाँ पर क्या करना है कि ए में जो वैल्यू है टू द पावर, यानी कि यहाँ पर इसमें मान लीजिए 5 आ रहा है और बी में 2 आ रहा है तो 5 टू द पावर 2 कर देना है हम लोग को, ठीक है। ए रेस टू पावर बी, तो ए टू द पावर बी। वाइड सम सीरीज, फाइंड एंड प्रिंट द सम ऑफ द अबव सीरीज। तो इस वाला जो मेथड है वॉइड मेथड है, यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपको पूरा जो ये सीरीज है ये सारा फंक्शन का इस्तेमाल कर कर इसमें यूज करना है और आपको कैलकुलेट कर कर रिटर्न कर देना है, यानी कि प्रिंट करा देना है जो यहाँ पर सम सीरीज में प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आप कोडिंग कैसे करना है इसका। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पैकेज मेथड्स, मेथड्स नाम से पैकेज बनाया मैंने यहाँ पर। फिर इंपोर्ट करा लिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार पब्लिक क्लास सीरीज, यहाँ पर स्टैटिक स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये सब मैंने ले लिया है। अगर इनपुट करना हुआ तो वैसे मैंने इसमें इनपुट लिया नहीं है, आप चाहे तो इनपुट लें, और जब इनपुट लें तभी ये वाला लिखें स्टैटिक स्कैनर सिस्टम डॉट इन और इम्पोर्ट कराएं जावा डॉट यूटिल पैकेज को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेथड है इसको हम लोग अभी बाद में देखते हैं, पहले आइए देख लेते हैं और बाद बाकी सब है तभी ये समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए स्टैटिक इंट, यानी कि हम लोग ये वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दे रहे हैं। स्टैटिक क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टैटिक डिक्लेयर इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मेथड है जो कि स्टैटिक बनाए और स्टैटिक में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग स्टैटिक यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है इंट एक्स एन एफ पी, यहाँ पर वो जो सारा वेरिएबल था एक्स में आपका नंबर स्टोर होने वाला है, एन में लिमिट, एफ में फैक्टोरियल और पी में पावर। तो वो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर स्टैटिक डबल सम, यानी कि सम जो है जो डबल डेटा टाइप में उसको भी डिक्लेयर कर दिया। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीरीज, ये जो आपका हो गया कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर दो पैरामीटर पास किया गया एन एक्स और एन एन। एन एक्स में आपका वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा वो क्या स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा आपका नंबर 1 2 3 किस कौन नंबर आप डालना चाहते हैं। और यहाँ पर जो एन एन है यहाँ पर वो स्टोर करने वाला लिमिट कहाँ तक आप सीरीज निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स इज इक्वल टू एन एक्स कर दिया हमने और एन इज इक्वल टू एन एन कर दिया, फिर एफ इज इक्वल टू 1 किया है। इसका भी यूज आपको पता चलेगा फैक्टोरियल निकालने के लिए कि यहाँ पर 1 का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है। पी इज इक्वल टू 2 कर दिया है और सम इज इक्वल टू 1, ये सब का वैल्यू हमने क्या क्यों किया है ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर p इज इक्वल टू 2 किया, ये तो आपको समझ में ही आ रहा हो क्योंकि जो आपका पावर का स्टार्टिंग है वो 2 से ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टैटिक इंट फैक्ट, जो आपका वो मेथड था इंट वाला इंट रिटर्न टाइप का जो मेथड था उसको मैंने स्टैटिक बना लिया क्योंकि हम लोग वॉइड मेन में इसको कॉल करने वाले हैं, स्टैटिक है क्योंकि वो। तो स्टैटिक में स्टैटिक कोई कॉल किया जा सकता है, वो ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर स्टैटिक इंट फैक्ट इंट डी, तो यहाँ पर डी में क्या होगा कि आपको कोई वैल्यू पास किया जाएगा। इंट में डी में आपका वैल्यू मान लीजिए 45 आया या 32 या 5 कुछ भी आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एफ इज इक्वल्स टू 1, या वैसे यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पर एफ का वैल्यू क्या हो जा रहा है, शुरुआत में 1 हो जा रहा है और वाइल डी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, वाइल डी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0
क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि आपका जो फैक्टोरियल है, मान लीजिए आपने 5 को फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 इंटू 3 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि डी का वैल्यू जब तक 2 से बड़ा है, यानी कि डी में मान लीजिए 5 आया, तो 5 का वैल्यू जब तक 2 से बड़ा, मतलब डी में जो 5 आया है, तो डी का जो वैल्यू है वो जब तक 2 से बड़ा या 2 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। तो f इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है आपका f में तो 1 स्टोर था, तो 1 इंटू डी, यानी कि 1 इंटू 5 और फिर d माइनस माइनस हुआ, d माइनस माइनस हुआ तो d का वैल्यू हो गया 4। फिर ये वाला कंडीशन चेक किया कि ये वाला कंडीशन क्या ट्रू हो रहा है, 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, हाँ ट्रू है। तो फिर यहाँ पर क्या स्टोर था, 5 था स्टोर, 5 इंटू 4 हो गया। फिर वापस से माइनस करके गया, वापस से चेक किया, तो उसी तरीका से चेक करते चला जाएगा और 2 तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये लूप रन करते रहेगा, और आप जो भी वेरिएबल डी में पास करेंगे उसका आपको फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर वाइल में ये लूप कंप्लीट होने के बाद आपका एफ में हो जाएगा फैक्टोरियल स्टोर, और यहाँ पर हम लोग क्या करा दे रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न करा दे रहे हैं एफ को। तो एफ में क्या स्टोर हो चुका है, एफ में आपका स्टोर हो चुका है फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न करा दिया मैंने। उसके बाद देखिए स्टैटिक इंट पावर, इंट ए और इंट बी। तो यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं हम लोग इंट मैथ डॉट पाओ ए कॉमा बी। तो यहाँ पर ए में कुछ वैल्यू आएगा इंटीजर टाइप और बी में कुछ इंटीजर टाइप वैल्यू आएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ए टू द पावर बी, यानी कि ए में मान लीजिए 5 आया और बी में मान लीजिए 2 आया, तो 5 टू द पावर 2 कर देगा। और यहाँ पर इंट क्यों लिखा है मैंने, इंट इसलिए लिखा है क्योंकि मैथ डॉट पाओ जो फंक्शन, मैथमेटिकल जो फंक्शन होता है, तो उस वो क्या रिटर्न करता है, वो डबल डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करता है। तो उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिटर्न टाइप डाला है वो इंट डाला है। रिटर्न टाइप जो डाला जाता है उसको रिटर्न कराना बहुत जरूरी होता है। आपको एक न एक बार कहीं पर रिटर्न कराना ही पड़ेगा इंटीजर टाइप का वैल्यू। तो इसलिए मैंने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर से आपका रिटर्न हो जाएगा आपका पावर, यानी कि 5 टू द पावर 2 या 2 टू द पावर 2, कुछ भी आप यहाँ पर वैल्यू भेजेंगे उस हिसाब से आपका पावर सेट कर देगा। तो ये प्रोग्राम को और थोड़ा हार्ड और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रिकर्सन का यूज़ किया जा सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी तक रिकर्सन सिखाया नहीं है, तो रिकर्सन का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। तो रिकर्सन जब आप लोग सीख लीजिएगा तब उसके बाद रिकर्सन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्टैटिक वॉइड सम सीरीज, जो आपका लास्ट वाला जो मेथड था जिसमें आपको वैल्यू मिलने वाला है, आप जो वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू है आपका वो मिलने वाला है, तो वही इस वाले मेथड में मिलेगा आपको। और इस वाले मेथड में जो आपका ये जो पावर मेथड है और जो आपका फैक्ट मेथड है, यानी कि फैक्टोरियल वाला, वो दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, वाइल p लेस देन इज इक्वल्स टू n। तो p का वैल्यू क्या था 2, और हम लोग को कहाँ से कहाँ तक पावर, कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना था, पावर को 2 से लेकर के n तक, यानी कि n में जो भी वैल्यू आएगा वहां तक हम लोग को वेरी करवाना था। यानी कि 2 से लेकर के मान लीजिए n में यूजर ने इनपुट दिया 5, तो 2 3 4 5 इस तरह से पावर बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करें, ये वाला वाइल लूप जो है इसके अंदर ये घूमता रहेगा तब तक जब तक कि पावर का वैल्यू n से छोटा या n के बराबर नहीं हो जाता। मतलब कि n से छोटा रहेगा जब तक, और n के बराबर जब तक रहेगा तब तक इसमें घूमेगा, और जैसे ही p का वैल्यू n से बड़ा हो जाता है वैसे ये निकल जाएगा इस वाइल लूप से। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है p mod 2 नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आपका p जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि इवन है, तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, सम आपने देखा था वहां पर कि 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 प्लस करके स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि 1 प्लस, यहाँ पर ये वाला जो आप देख पा रहे हैं फंक्शन कॉल कर कर निकाला गया। तो यहाँ पर क्या निकाला गया वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट है और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर खत्म है, तो इसके अंदर ये वाला x टू द पावर जो है और जो फैक्टोरियल निकालने वाला दोनों को कॉल किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर x कॉमा p। तो यहाँ पर x में जो आपका वैल्यू था, मान लीजिए आपका x में वैल्यू था 5 और पावर आपका 2 है, 2 से स्टार्ट होना ही है, तो पावर 2 यानी कि 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्ट
p+1 यानी कि 2+1 जो 3 फैक्टोरियल था, आपको तो बताया था मैंने कि जो पावर जो रहेगा उससे एक बढ़ाकर उसका फैक्टोरियल निकालना है और आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। 2 सबसे पहले तो p का वैल्यू 2 ही रहेगा, तो 2+1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 का फैक्टोरियल निकाल कर डिवाइड कर देगा और सम से प्लस कर देगा, यानी कि सम का जो भी वैल्यू रहेगा, अभी तो फिलहाल 1 ही है तो 1 प्लस कर देगा, ठीक है। उसके बाद p का वैल्यू बढ़ा देगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो उसमें p का वैल्यू बढ़ना ही बढ़ना है। अगर मान लीजिए ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यानी कि ये वाला जो कंडीशन है p mod 2 यानी कि इवन नहीं होता है, तो एल्स कंडीशन में वो आ जाएगा और सम इज इक्वल टू सम माइनस। तो आपको मैंने बताया था कि पावर अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस कर देना। तो यहाँ पर वही सेम चीज लिखा हुआ है, पावर x टू दी कॉमा p, यानी कि पावर जो रहेगा वही भेजा जाएगा और उससे एक बढ़ाकर उसका फैक्टोरियल निकाल लिया जाएगा और उसको सिंपली माइनस कर दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पावर ऑड है, और उसके बाद p प्लस प्लस कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो ये जब एल्स वाला कंडीशन खत्म हो गया, तो आप जो यहाँ पर ब्रैकेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर एल्स खत्म हो गया ब्रैकेट, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये आपका वाइल लूप का ब्रैकेट है। तो यहाँ पर वाइल लूप, ये वाला पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद p का वैल्यू बढ़ते जाएगा, चेक करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, चेक करते जाएगा, और उस हिसाब से यहाँ पर सम का वैल्यू प्लस करते या माइनस करते चला जाएगा। इसमें अगर ऑड आता है तो माइनस करेगा और इवन आता है तो प्लस करेगा। तो वाइल लूप यहाँ पर खत्म हो जा रहा है और यहाँ पर उसके बाद हो जा रहा है प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम। तो यहाँ पर आपने वॉइड दिया, वो कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया और ये वाला जो मेथड है इसको क्लोज कर दिया उसका ब्रैकेट। और ये तो आपको मालूम ही, ये क्लास वाला ब्रैकेट है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्लास लिखा हुआ आ रहा है, पब्लिक क्लास सीरीज, तो वो इसका ब्रैकेट है, तो उसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर डबल यूज करने के बावजूद 0.23 या कुछ पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि ये जो आप डिवीजन देख रहे हैं यहाँ पर इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन है। इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन है, यानी कि आपका मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाय 5 है। तो मान लीजिए पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू आ रहा है, पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू आ रहा है तो उसको वो नहीं लेगा। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वही आपका यहाँ पर ले लेगा। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आएगा और इंटीजर वैल्यू को सिंपली प्लस कर देगा। तो आप हर आंसर में देखेंगे 0.0 आंसर दिखाएगा। 0.0 मतलब कुछ भी रहेगा वैल्यू उसके बाद 0.0, क्योंकि डबल है तो 0.0 ही दिखाएगा। और अगर यहाँ पर ये सब जो वैल्यू है ये डबल में रहता तब आपका पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आता। तो चलिए आइए मेन फंक्शन देख लेते हैं। मेन फंक्शन में क्या है, यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस ऐसे ही लिख दिया, कोई भी मैसेज, आप कुछ ना ही लिखें तो बेहतर है। तो यहाँ पर आप कुछ मतलब अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर कर इनपुट लेकर यहाँ पर भेज सकते हैं। वो वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, 2 वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args, उसके बाद ये वाला कोई एक मैसेज दे दिया मैंने। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीरीज ए इज इक्वल्स टू न्यू सीरीज 25,25, यानी कि मैंने दोनों का वैल्यू, यानी कि ये जो 25 है ये लिमिट है और ये जो 25 है ये आपका क्या है, ये आपका है नंबर। 25 की पावर 2 3 इस तरह से 25 टू द पावर 25 तक जाएगा। तो यहाँ पर ए डॉट सम सीरीज, और उसके बाद ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर आप कॉल करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम से तो आप सिर्फ वॉइड वाले मेथड को ही कॉल कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि ये वाला इंटीजर रिटर्न टाइप वाला जो मेथड है इसको कॉल कर ले तो इस तरह से नहीं होता वो, ठीक है। उसको आपको कोई वेरिएबल में इस्तेमाल करना होगा या तो आप डायरेक्टली प्रिंट करा दें, तो उस तरह से आपको यूज करना होगा। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस वाले जो सम हम लोग निकाल रहे हैं तो इसमें हम लोग उस वाले फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर आपको इसको कॉल नहीं करना है जिसमें कोई भी रिटर्न टाइप है, इंटीजर हो स्ट्रिंग हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट के नाम से आपको वॉइड वाले ही जो मेथड है उसको कॉल करना है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आइए देख लेते हैं 25 जो आप नंबर डाल रहे हैं और 25 जब आप लिमिट डाल रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है -1027
6। तो यहाँ पर ऐसा वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो वैल्यू है नेगेटिव वाला यानी कि ऑड पावर वाला का जो वैल्यू है वो जरूर ही ज़्यादा हो जा रहा होगा जो इवन पावर वाला वैल्यू वैल्यू है, क्योंकि ऑड होने से आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस वाला वैल्यू आपका ज़्यादा हो जा रहा होगा। इसके कारण ही आपका यहाँ पर नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो चलिए तब तक के लिए बाय।